अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे अमराज़ मर्दाना के हवाले से। तो इसमें एक दो तीन बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ी ख़तरनाक सी हैं। तो आज का हमारा नुस्खा उन तीनों बीमारियों के लिए हो जाएगा। मतलब कि एक ही नुस्खा तीनों चीज़ों पर काम करेगा, बल्कि उसके साथ साथ एक और फ़ायदा भी आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जरियान की, एहतलाम की और सूरत अंजाल की। इन तीनों अमराज के अंदर ये नुस्खा बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होता है और बहुत सिंपल है, आसान है, मुजर्रब है। बस आप लोगों ने गोलियाँ तैयार करनी है इसकी और इसको इस्तेमाल शुरू कर देना है। अब थोड़ा सा अगर तारफ़ कर लें कि जरियान जो होता है, जिसमें मतलब पेशाब के रास्ते में कतरे आते हैं मादा मनविया के। कुछ लोगों को पेशाब से पहले आना शुरू हो जाते हैं, कुछ को बाद में आते हैं और कुछ को मतलब दरमियान में या पेशाब के अंदर मिक्स होके जो है लेस सा निकलता है। तो ये तमाम उनके लिए होगा। अगर एहतलाम की बात कर लें तो रात को सोते हुए ख्वाब में मतलब मादा मनविया का ख़राज हो जाना, तो उसको एहतलाम कहा जाता है। अगर सूरत अंजाल की हम लोग बात कर लें तो मतलब कि जल्दी फ़रागत हासिल कर लेना, या हम बिस्तरी के दौरान पूरी तरह मतलब कामिल ना हो पाना या सही तरीके से इस मतलब हक़ ज़ौजियत को अदा ना कर पाना। क्योंकि मौजू ऐसा होता है, इसमें अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात के साथ करना पड़ता है। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतना खोल खोल के बयान किया जाए। मैंने अक्सर चैनल्स पे देखा है कि थंबनेल ही मतलब इतने अजीबो गरीब होते हैं कि इंसान मतलब बड़ा अपसेट हो जाता है पढ़ के। तो बहरहाल, तो चौथा जो इसका फ़ायदा होगा वो ये है कि इन बीमारियों के अलावा अगर आपको इन तीनों बीमारियों में से कुछ भी नहीं है तो आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुकव्वी बा है। मतलब कि मर्दाना ताकत को ज़्यादा करेगा ये नुस्खा। अगर आपको इन तीनों बीमारियों में से कोई भी नहीं है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मर्दाना ताकत को ज़्यादा करेगा। अब इनकी क्या वजूहात होती हैं, एहतलाम की, जरियान की, सूरत अंजाल की, इस पर मैं पहले से वीडियोस बना चुका हूँ। आप लोग वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। असबाब भी वहाँ बताए हैं, अलामात भी बताए हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज आपको सीधा नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और किन चीज़ों की हमने गोलियां तैयार करनी है। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी इस नुस्खा में वो 3 अदद हैं। नंबर 1 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है अकरकरहा। नंबर 2 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है हल्दी। और नंबर 3 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है माल कंगनी। इन पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, अलग अलग इन चीज़ों पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। अब मिकदार जो बता देता हूँ आपको कि आपने वज़न क्या लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मतलब कि आप 20 ग्राम अकरकरहा ले लें, 20 ग्राम हल्दी ले लें और 20 ग्राम ही माल कंगनी ले लें। इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। और अब आप इसकी गोलियां जो आपने तैयार करनी है, चाहे तो आप शहद शामिल करके इसकी गोलियां तैयार कर सकते हैं, या फिर गोंद कीकर जो है आप शामिल करके गोलियां तैयार कर सकते हैं। आपने चने के दाने के बराबर इसकी गोली बनानी है, जिसे तिब की ज़ुबान में नखूदी गोली बोला जाता है। तो आपने चने के बराबर इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है, तो आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब हम लोग इसकी मिकदार ख़ुराक क्या रखेंगे कि 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम नीम गर्म दूध के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। इसकी जो मिकदार ख़ुराक बनेगी वो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे और नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नताइज आपके सामने आएंगे। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आपके दिल से जो है मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।